students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of states of matter. Students, today we are going to obtain a relationship between density, molar mass, pressure on the basis of ideal gas equation. So student, we know PV is equal to nRT. PV is equal to nRT is my ideal gas equation. This is my ideal gas equation. So what I have to do is beta, I have to write down my ideal gas equation in terms of density and molar mass so that I can obtain a relationship between them. So we will write down ideal gas equation. Ideal gas equation can be expressed in terms of density as follows. हम कुछ इस तरह से अपने आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो बेटा डेंसिटी के टर्म्स में अगर आपको अपना आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है तो मैं अपने नंबर ऑफ मोल्स के नीचे वॉल्यूम दे दूंगी. आई विल कीप N/V इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर मेरा अपॉन RT. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्टेन. बेटा यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन मिल गया. ठीक है, तो आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. मैंने इसको मार्क कर लिया है इक्वेशन नंबर 1. इसके अलावा मुझे ये पता है बट वी नो n इज नथिंग बट मास अपॉन मोलार मास. हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मास अपॉन मोलार मास होता है. तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M इन इक्वेशन 1, और मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. तो बेटा जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज कैपिटल M और यहाँ स्मॉल m मेरा कैपिटल M एज इट इज़, और यहाँ पे और आई कैन राइट डाउन कैपिटल M और साथ साथ में मेरे पास आ गया V. दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट. बाकी ये साइड की जो भी वैल्यू थी P/RT इज एज इट इज़. P/RT जो है यहाँ पे एज इट इज़ है. सो बेटा अगर मैं आपको बोलूँ कि यू नो, वी ऑलरेडी नो, वी नो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, डेंसिटी जो होता है बच्चा, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी जो है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर लेना. सब्स्टिट्यूट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ अ डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. तो अब हम क्या कर देंगे, वी विल substituting D is equals to M/V in equation 2. इक्वेशन 2 में मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे मैं डेंसिटी पुट कर दूंगी. तो मुझे मिल जाएगा D/M इज इक्वल्स टू PRT. मुझे मिल जाएगा D/M इज इक्वल्स टू बच्चा PRT. और यहाँ पे इफ आई सी तो मेरा जो D है वो डेंसिटी है. माई D इज डेंसिटी, माई कैपिटल M इज नथिंग बट इट इज़ माई मोलार मास, और वो मेरा क्या है बच्चा, मोलार मास है. तो अगर मैं अपने इक्वेशन को फर्दर सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई विल गेट D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास D आ गया, और साथ साथ में इफ़ आई डू दिस बट If I do the student, what I will get is D is equals to M by
DIPRT। तो ये मुझे मेरा इक्वेशन डेंसिटी के टर्म में मिल गया। आई हैव गॉट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। लेटर ऑन बेटा अगर मैं इसी इक्वेशन को मोलार मास के टर्म्स में लिखूं तो आई विल गेट m इज इक्वल्स टू DRT अपॉन मेरा आ जाएगा प्रेशर। तो यहाँ से बच्चा व्हाट यू कैन रिलेट इज मोलार मास और डेंसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। स्टूडेंट आपने सबसे पहले अपने आइडियल गैस इक्वेशन को अरेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दिया, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा विच इज मास अपॉन मोलार मास और उसको आइडियल गैस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन यू गॉट मास अपॉन वॉल्यूम और आपने मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे डेंसिटी लिख दिया और फिर आपको इक्वेशन मिल जाता है डेंसिटी के टर्म्स में भी और आपको वो इक्वेशन मिल जाता है मोलार मास के टर्म्स में भी। जब आप दोनों इक्वेशन को लिखोगे बेटा तो यू विल फाइंड आउट मोलार मास और डेंसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। सो व्हाट हैपन बच्चा, अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो मोलार मास इंक्रीज होगा, डेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो मोलार मास डिक्रीज होगा। यहाँ पे हम लोगों को जो है रिलेशनशिप मिल गया है डेंसिटी और मोलार मास के बीच में। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।